क्या प्रतीक यादव को अब अखिलेश यादव ही न्याय दिलाएंगे और योगी आदित्यनाथ से उम्मीद अब अपर्णा यादव भी छोड़ चुकी हैं? क्योंकि आपको बताएं कि प्रतीक यादव जो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, उनके साथ में एक ठगी की गई और कोई लाख हजार रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की ठगी की गई। इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे पैसा मांगा गया, उन्होंने पैसा दिया, लेकिन जब उनको लगा कि ये गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ये ठग जैसे दिख रहे हैं, उन्होंने पैसा वापस मांगा। जैसे ही उन्होंने पैसा वापस मांगा, उनको धमकियां मिलने लगी, उनसे रंगदारी देने की बात कही गई और उनको पॉक्सो के झूठे केस में फंसाने तक की धमकी दी गई कि अगर कुछ बोला तो तुम्हें ऐसा फंसाएंगे कि तुम्हारी जमानत भी नहीं हो पाएगी। और ये पूरा मामला खुद प्रतीक यादव ने उजागर किया और उसके बाद में ये देखा गया कि अपर्णा यादव जो बीजेपी में ही है, वो लगातार पति को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही हैं। वो कई वरिष्ठ अधिकारियों से मिल चुकी हैं, वरिष्ठ नेताओं से मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक तो वो धमकी देने वाले, वो अपराधी जिन्होंने अब प्रतीक यादव के साथ में ठगी की है, अभी तक तो पकड़े नहीं गए हैं। आखिर किसकी सरकार है? राज्य में किसकी सरकार है और केंद्र में किसकी सरकार है और अपर्णा यादव हैं किस सरकार का हिस्सा? ये अब उनको समझ में आ रहा है। वो अखिलेश यादव जो सरकार में भी नहीं है, जो सत्ता में भी नहीं है, उनसे उम्मीद की गुहार लगाई जा रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की मदद करेंगे? और क्या जो अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई थी, समाजवादी पार्टी से नाराज हो गई थी, क्या उनकी भी वापसी अब समाजवादी पार्टी में हो जाएगी? क्योंकि अपर्णा यादव को बीजेपी ने दिया ही क्या है? आपको बताएं कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ कैंट से चुनाव लड़वाया था। चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा जताई थी, लेकिन वो चुनाव हार गई। फिर वो बड़ी जिम्मेदारी मांग रही थी, तो वहां पर अखिलेश यादव ने मना कर दिया था और इसी से नाराज होकर अपर्णा ने बीजेपी में एंट्री कर ली थी। लेकिन जब से अपर्णा यादव बीजेपी में गई हैं, कितने चुनाव उन्होंने लड़े हैं या कौन सी बड़ी भूमिका वो निभा रही हैं? सिर्फ महिला आयोग की उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष बनाकर उनको छोड़ दिया गया है। और उनकी कितनी इज्जत बीजेपी में है, इस बात का अंदाजा तो यहीं से लगाया जा सकता है कि वो पति के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। क्या हालत आज अपर्णा यादव की हो गई है? तो क्या प्रतीक यादव को न्याय सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव दिलवाएंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ मुलायम परिवार दिलवाएगा? और क्या अपर्णा यादव को इस गलती का एहसास हो चुका है कि परिवार से नाराजगी या पार्टी से नाराजगी उनकी एक भूल थी? क्योंकि ये कहते हैं कि परिवार वो चीज होती है कि जो नाराज होकर आप नाराजगी दिखा सकते हैं, नाराज होकर जा सकते हैं छोड़कर, लेकिन अंत में आपको परिवार ही याद आता है और मुश्किलों में, आपकी मुश्किल घड़ियों में परिवार ही साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। बाकी सब तो आपका इस्तेमाल करने का काम करते हैं, यूज एंड थ्रो वाला काम चलता है और बीजेपी तो विशेषकर यूज एंड थ्रो का काम करती है। वैसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर अपर्णा यादव का अगला कदम क्या होगा। क्या अखिलेश से गुहार लगाएंगी और क्या अखिलेश ही एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो प्रतीक यादव की मदद करते हुए दिखाई देंगे? और क्या वापस मुलायम परिवार एकजुट हो जाएगा? और क्या 2027 के चुनावों में अपर्णा यादव को अखिलेश भी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए दिखाई देंगे? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।